कपिल भाजी ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ भी इधर आओ इधर आओ इधर आओ। किसी ने मुझे कहा कि कपिल शर्मा को भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हो। कल मैं कुछ बाइट दे रहा था कहीं, मैंने कहा हाँ जी वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। कहते नहीं यार वो तो आर्टिस्ट है। मैंने कहा नहीं, कपिल के आने से पहले कॉमेडी इंडस्ट्री नहीं थी, आजकल कॉमेडी भी एक इंडस्ट्री है। और कपिल, सुनील पॉल, एहसान भाई, ये सब लोग इन्होंने इंडस्ट्री क्रिएट की है नई और उसको चला रहे हैं सब सक्सेसफुली। तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और सबसे ज्यादा बड़ी उद्योग जो है वो आजकल यही है। आजकल तो डॉक्टर भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हंसना जरूर है। भूल गए हम हंसना, जो हमको भगवान ने दी थी एक नेमत, वो वापस कर दी हमने। मतलब इतनी लंबी दौड़ों में हम लोग पड़े हुए हैं, पता ही नहीं जाना कहां है। जिधर पड़ोसी भाग रहा है उधर ही चलते जाओ। वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है, भागते चले जा रहे हैं। क्यों यार, कुछ देश के लिए करो, कुछ समाज के लिए करो। छीनना क्या हो जाएगा? सुकून नहीं मिलता ऐसे। सुकून मिलता है ईमानदारी के पैसे से। सुकून मिलता है दिल से किसी की मदद करने से। उस सुकून की किसी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं होती। और हमारे पास पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी हमारे गुरुओं ने मानवता के संदेश दिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। पूरी दुनिया की भलाई हर रोज सुबह शाम करोड़ों स्पीकरों में बोला जाता है, गुरबानी में है। वो लोग हैं हम। मैं एक बात सुनानी चाहता हूं आपको। एक गरीब आदमी था, मजदूर था, मजदूरी करता था, सुबह काम पे जाता था, जो शाम तक को कमाता था वही परिवार को खिलाता था। उसने सोचा यार ये तो फिर ऐसी जिंदगी निकल जाएगी, चलो ऐसा करते हैं अगली पीढ़ी तो कम से कम कुछ कर जाए, उनको तो इतना गरीबी में गुर्बत में ना जीना पड़े। तो उसने कहा मैं थोड़ा पेट काट के गुजारा कर लूंगा, कम खा लूंगा, बच्चे को पढ़ा लेता हूं। तो थोड़ा बचत करने लगा, बच्चे को पढ़ा लिया अच्छे स्कूल में। बच्चा भी इंटेलिजेंट था, जज बन गया बच्चा। बहुत खुशी हुई इलाके में, मजदूर का बेटा जज बन गया। जिस दिन जज साहब ने अपनी कुर्सी पर अपने पद पर बैठना था, उस दिन उसका पिता भी चला गया कि मेरा बेटा आज जज बन के पहली बार कुर्सी पे बैठेगा। बधाई देने के लिए वो भी चला गया कचहरी में, कोर्ट में। जज साहब के चैम्बर में पहुंचा और बेटे के कंधे पर हाथ रख के, बेटा बैठा था कुर्सी पर, उसे कंधे पर हाथ रख के बोला बेटा बहुत बहुत बधाई हो, जज बन गए। अब तुझे मैंने एक बात पूछनी है तुझसे। मुझे ये बता कि इस समय तेरी नजर में दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन हो सकता है तेरी नजर में आज? तो जज साहब ने कहा पिताजी मैं किसी को भी बरी कर सकता हूं, किसी को भी सजा दे सकता हूं, मैं ताकतवर हूं। बाप ने कहा एक बार फिर बता दे बेटा, इस समय आपकी नजर में दुनिया का सबसे खुशनसीब, खुश और ताकतवर बंदा कौन हो सकता है? उसने कहा जी पिताजी मैं। कहता ठीक है बेटा। दिल टूट गया। जाने लगा, डोर के पास खड़े होके पीछे मुंह करके फिर पूछा, बाप का प्यार जागा थोड़ा, कि बेटा बता दे एक बार फिर, इस वक्त दुनिया का सबसे खुशनसीब, खुश और ताकतवर बंदा कौन हो सकता है तेरी नजर में? कहता पिताजी तुम। वो वापस आ गया। कहता यार यही बात मैंने आपसे 15 सेकंड पहले 2 बार पूछी थी, तो आपने अपना नाम लिया था, अब तुम कह रहे हो कि मेरा नाम ले रहे हो। उस जज ने, उस बेटे ने, मजदूर के बेटे ने जवाब दिया पिताजी जब आपने पहली 2 बार पूछा था ना मुझसे, तब आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस आप जैसे बाप का हाथ जिसके कंधे पर हो,
उससे ज़्यादा खुश नसीब, उससे ज़्यादा खुश और ताकतवर कौन हो सकता है। और जब आपने तीसरी बार डोर के पास जाके पूछा, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर नहीं था, ताकतवर तो तुम ही हो, बस मेरे कंधे पर हाथ है आपका बस। तो हमारे पास ऐसे गुरु हैं, ऐसी गुरबानी है कि कंधे पर हाथ है पंजाबियों के, उन गुरुओं की बानी का और उन शहीदों के बलिदानों का। इसीलिए सबसे खुशकिस्मत और सबसे ताकतवर पंजाब ही होगा, पंजाब ही करना। मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता कि हमारे पास क्या है, कितने बिलियन डॉलर, कितने लाख सैलानी। मैं तो सीधा बोलने वाला हूं कि भाई यहां आएंगे, मक्की की रोटी सरसों का साग का सीजन तो शुरू होने वाला है, बस अक्टूबर में हो जाता है। वही साग तड़का लग लग के 12 फरवरी तक चलता है, और जितना तड़का लगता जाएगा साग अच्छा होता जाएगा। हर फेस्टिवल सीजन हमारा, फेस्टिवल तो हमारा हर रोज कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। अभी तीयां, गिद्धा तीयां तीज दियां बोलते हैं उन्होंने, वो होके हटिया। अगे दिवालियां, दशहरे, होले मुहल्ले, विसाखियां, लोहड़ियां वो आ रही हैं। असी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 50 ਜਾਂ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੋਨਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲ 3 ਸਟਾਰ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਮੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਵਾਂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ 7:30 ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੱਕ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਚਮਰੋੜ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਮਰੋੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਔਰ 57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਲੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ ਕਦੇ, ਚਮਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਟਲ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਸ਼ਾਟ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੈਂਡ 50 100 500 ਏਕੜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, दर्शन बग्गा जी ने भी बुलाया, होर बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र बैठे ने, मैं जानदा प्रोड्यूसर ने, तो वो आओ तुहानूं इत्थे काम भी मिलूगा। सब तो वधिया गल जिहड़ी है, ऐसे ऐसे कमाल दे को आर्टिस्ट मिलणगे कि जिहड़ा मेन आर्टिस्ट है वो भी कई बारी जिहड़ा सोचण लग जांदा यार इहो जिहा कुछ इत्थे ही पिया